अगर एक बार मन जुड़ जाए, एक बार तुम्हारा हृदय और राम से जुड़ जाए, लहरें उठे प्रेम की, तो तुमसे प्रेम बहेगा। ज्यों सावन बरखा घन, जैसे सावन में वर्षा होती ऐसे। लेकिन धर्म के नाम पर एक से एक झूठ चल रहे। धर्म के नाम पर प्रेम का विरोध चलता है। धर्म के नाम पर जीवन में कुछ भी हरा ना रह जाए, इसकी चेष्टा चलती, सब सूख साख जाए, पहुंच जाता है, उसका भाव तुम्हारे हृदय में आ जाता है। हुआ ज्ञान प्रकाश, वैसे ही ज्ञान का प्रकाश हो उठता है। हौद भरा जहां प्रेम का, और जहां प्रेम का सरोवर भरा है, तह लेत हिलोरा दास। फिर तो हिलोर ही हिलोर है, फिर तो मस्ती ही मस्ती है। परमात्मा जब आता है तो तुम्हें शराबी की तरह मदमस्त कर जाता है। अमी झरत विकसत कमल, उस परम दशा में, उस अंतरदशा में अमृत झरता है और कमल खिलते हैं। अमी झरत विकसत कमल, उपजत अनुभव ज्ञान। और तभी तुम जानना कि ज्ञान का जन्म हुआ। जब ज्ञान मत समझ लेना। जन दरिया उस देश का भिन्न भिन्न करत बखान। यद्यपि उस परम देश की बात अलग अलग लोगों ने अलग अलग ढंग से कही है, मगर वो देश एक ही है। बुद्ध अपने ढंग से कहते और जरथुस्त्र अपने ढंग से कहते और चैतन्य अपने ढंग से कहते। मैं उसे अपने ढंग से कह रहा हूं और तुम्हें जिस दिन अनुभव होगा तुम उसे अपने ढंग से कहोगे। ये ढंगों के भेद है, मगर वह अनुभव एक है, अभिव्यक्तियां अनेक हैं। सावन बुलाएं, प्रथम आषाढ़ी झाड़ी है, चलो भीगे। पालकी ऋतु की खड़ी है, चलो भीगे। ग्रह मुहूर्त चौघड़ी देखे बिना ही, यह मिलन की शुभ घड़ी है, चलो भीगे। पी पुकारे प्राण पपीहा और तुमको, घरू कामों की पड़ी है, चलो भीगे। प्यार वाले इन क्षणों की उम्र अपनी कुल उम्र से भी बड़ी है, चलो भीगे। लाज की चलती मगर संकोच की यह, तोड़ दो जो हथकड़ी है, चलो भीगे। यदि हम ही समझे न ये संकेत गीले, आग पर सबनम मढ़ी है, चलो भीगे। भीगने का निमंत्रण, यही सन्यास का निमंत्रण है। सन्यास का द्वार केवल उनके लिए खुला है जो भीगने को राजी है। लेकिन लोग छोटी छोटी चीजों को बचा रहे हैं। लोग साधारण वर्षा में भी कभी भीगते नहीं। कहीं के पुतले थोड़ी हो कि बह जाओगी कि गल जाओगी। लेकिन साधारण वर्षा में भी लोग छाता लेके चलते। कुछ लोग तो छाता सदै लिए रहते, पता नहीं कब वर्षा हो जाए। मुल्ला नसरुद्दीन छाता लेके बाजार से गुजर रहा था। वर्षा होने लगी मगर उसने छाता न खोला। दो चार लोगों ने देखा, उन्होंने कहा कि नसरुद्दीन छाता क्यों नहीं खोलते। नसरुद्दीन ने कहा कि छाते में छेद ही छेद। तो लोगों ने पूछा फिर छाता लेके चले ही क्यों। तो उसने कहा कि मैंने सोचा कौन जाने रास्ते लेके चल रहे हो, तुम सुरक्षा का इंतजाम करके चल रहे हो। यहां मेरे पास भी लोग आ जाते तो मैं देखता हूं छाता लगाए बैठे हो और सुन रहे। हालांकि सौभाग्य से उनके छातों में कभी कभी कुछ छेद होते और थोड़ी बूंदाबांदी उन पर हो जाती, उनके बावजूद हो जाती, मगर छाता लगाए रहते।
भीतर के छाते छोड़ने होंगे। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, जैन, ये सब छाते हैं, ये सब सुरक्षाएं हैं शब्दों की आड़ में छिपाने के उपाय। इन सब की होली जला दो। बौद्ध बनाओ, ना हिंदू और ना मुसलमान। परमात्मा ने तो तुम्हें बस खालिस आदमी बनाया। एक बार वैसे ही हो जाओ जैसा परमात्मा ने बनाया, तो उससे संबंध जुड़ना आसान हो जाए, और तभी तुम ये निमंत्रण स्वीकार कर सकोगे। प्रथम आषाढ़ी झड़ी है, चलो भीगे। पालकी ऋतु की खड़ी है, चलो भीगे। और तुम मत पूछो कि मुहूर्त, कोई मुहूर्त की नहीं पड़ी है, सारी घड़ियां उसकी हैं, हर घड़ी मुहूर्त है। ग्रह मुहूर्त चौघड़ी देखे बिना ही यह मिलन की शुभ घड़ी है, चलो भीगे। तुम जाके ज्योतिषियों को अपनी जन्म पत्री मत दिखलाओ। ज्योतिषियों से पूछ रहे हैं समाधि का मुहूर्त। तुमने समाधि को कोई रेस कोर्स का घोड़ा समझा? कि लॉटरी की कोई टिकट समझी? खूब होशियार हैं लोग, बचने के कैसे कैसे उपाय खोजते। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं सन्यास तो लेना है, लेकिन शुभ घड़ी में लेंगे। कौन सी शुभ घड़ी? और तो कोई भी नहीं है। ग्रह मुहूर्त चौघड़ी देखे बिना ही यह मिलन की शुभ घड़ी है, चलो भीगे। प्यार वाले इन क्षणों की उम्र अपनी कुल उम्र से भी बड़ी है, चलो भीगे। एक क्षण भी उसके प्रेम में भीगने का तुम्हें अवसर आ जाए तो तुम्हारी सारी हजारों हजारों जिंदगियों की लंबाई व्यर्थ हो गई। उसके प्रेम का एक क्षण भी शाश्वत है। वर्षों जीने का कोई अर्थ नहीं, एक क्षण उसके प्रेम में जी लेना पर्याप्त है। सारे जीवन की, अनंत अनंत जीवन की तृप्ति हो जाती। लाज की चलती में वर्षा हो तो एक सुनसान रास्ते पर विश्वविद्यालय के मैं वर्षा में भीगने के लिए जाता था। फिर धीरे धीरे एक और पागल आदमी मेरे साथ राजी हो गया। उस रास्ते पर जो आखिरी बंगला था वो विश्वविद्यालय के फिजिक्स के प्रोफेसर का बंगला था। वहीं जाकर रास्ता समाप्त हो जाता था। तो उसी रास्ते के समाप्ति पर बड़े वृक्ष के नीचे बैठकर हम दोनों भीगते थे। प्रोफेसर की पत्नी और बच्चे बड़ी दया खाते होंगे। और जब निमंत्रण किया तो मैंने उनसे कहा कि मेरे एक मित्र भी हैं, वो सदा आपके घर तक मेरे साथ घूमने आते हैं, उनको भी ले आऊं? तो उनका उनको भी जरूर ले आए। उन्होंने घर जाके अपनी पत्नी को बहुत प्रशंसा की होगी कि दो बहुत अद्भुत व्यक्तियों को लेके आ रहा हूं। घर में लोग बड़े उत्सुक थे, बड़ी तैयारियां की गई, और जब हम दोनों को देखा तो सारे बच्चे, पत्नी, बहू सब वहां से भाग गए अंदर के कमरे में, और इतने जोर से हंसने लगे अंदर के कमरे में जाके कि प्रोफेसर को बड़ा सदमा पहुंचा कि ये तो बड़ा। बाहर ही भीगने से लोग डर गए, तो भीतर तो भीगने की बात ही कहां उठती। थोड़ा लाज संकोच छोड़ो। मीरा ने कहा, लोक लाज छोड़ी, पद घुंघरू बांध मीरा नाची रे। सब लोक लाज छोड़ के नाची। ऐसी ही लोक लाज छोड़ोगे तो नाच पाओगे, तो भीग पाओगे।